नमस्कार, आप देख रहे हैं निर्णय भारत और अभी मेरे साथ मौजूद हैं क्षेत्र संख्या 17 के 2 बार जिला परिषद रह चुके वर्तमान समय में भारतीय राष्ट्रीय कम्युनिस्ट पार्टी के सेक्रेटरी श्री ओम प्रकाश क्रांति जी, जिनसे आज हमारी मुलाकात इनके ही आवास पे हुई है। तो थोड़ा बहुत अभी देश में जो है लोकसभा चुनाव भी चल रहा है, जिसको लेकर के हम कुछ बात करना चाहेंगे। सबसे पहले तो सर आपका स्वागत है। आप लोगों का भी स्वागत है। सर, पहला सवाल आपसे है कि 2 बार आप कहीं ना कहीं जिला परिषद का चुनाव जीत चुके हैं और आप तीसरी बार भी जिला परिषद का चुनाव लड़े थे। 2 बार का चुनाव जीतने के बाद कहाँ ऐसी कमियां रह गई कि आप तीसरी बार चुनाव नहीं जीत पाए? देखिए, पहली बार मैं 2001 में चुनाव जीता, 2006 तक रहा, फिर उसके बाद हम लोग चुनाव हार गए। फिर तीसरी बार जो चुनाव हुआ वो महिला सीट हो गया था, तो हमारी पत्नी चुनाव लड़ी, वो जीती। असल में सबसे बड़ी बात यह है कि हम अपने समय में जब जिला पार्षद थे तो हमने अपने क्षेत्र में मैक्सिमम काम करने का प्रयास किया। जिला परिषद के अलावा भी धनराशि की व्यवस्था दूसरे मदों से हमने करा के अपने क्षेत्र में कराया, लेकिन जनता की अपनी समझ है, प्रजातंत्र है, जनता मालिक है। हम अपने तरफ से तो कोई कमी रखने का प्रयास नहीं किए, लेकिन हो सकता है कि जनता के नज़र में कमी रही हो और जनता हमको निर्वाचित नहीं की, तो इससे हमको कोई खेद भी नहीं है। और जनता का सेवा करना हम लोगों का धर्म है। हम किसी पद पर रहें या नहीं रहें, जनप्रतिनिधि रहें या नहीं रहें, हम जनता के बीच में रहेंगे। जनता के साथ जीना है, जनता के साथ मरना है। कहीं ना कहीं बहुत सारे युवा लोगों को आपने आगे बढ़ाया, जिसमें एक सबसे चर्चित अभी जो नाम चल रहा है वो मनीष कश्यप हैं। जब मनीष कश्यप भी राजनीतिक में नया आए थे तो कहीं ना कहीं आपको अपना आदर्श मान के आपसे कई बार उनकी मुलाकात हुई, लेकिन आज मनीष कश्यप जो हैं, आज भारत की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लिए हैं, लेकिन जिनको उन्होंने नीति राजनीतिक सिखाया, आज किसी बड़े पार्टी का चेहरा नहीं बन पाए। इसका कारण क्या है? देखिए, हम लोग सिद्धांत और असूल की राजनीति करने वाले लोग हैं और हम वामपंथी विचारधारा के हैं। हम अपने विद्यार्थी जीवन से इसी विचारधारा को हमने चुना। अपने विचारधारा को हमने कभी परिवर्तित नहीं किया, कभी बदला नहीं, और उस विचारधारा को अवसरवाद के रूप में भी हमने नहीं देखा। इसलिए हम जहां हैं वहीं रह गए। आज देख रहे हैं कि लोग जात के नाम पर, धर्म के नाम पर पार्टी बदल रहे हैं, टिकट के लिए पार्टी बदल रहे हैं, लेकिन हम ये समझते हैं कि पार्टी को बदलना, विचारधारा को बदलना, अपने वल्दियत को बदलना है। और ये कभी भी हम कबूल नहीं कर सकते हैं कि हम अपनी वल्दियत को बदलें, हम अपने पिता को बदलें। पार्टी हमारे लिए माँ है, पार्टी हमारे लिए पिता है। और आज जो भी सम्मान हमको समाज में प्राप्त है, जो भी हमारा स्टेटस है, वो हमारी पार्टी के चलते स्टेटस है। इसलिए जो पार्टी हमको समाज में पहचान दिलाई है, हम उसको नहीं बदल सकते हैं। एमएलए एमपी बनना अलग बात है। एमएलए एमपी बनने के लिए लोग एक दल से दूसरे दल में चले जाते हैं। मैंने बहुत सारे नौजवानों को अपने साथ रख कर के उनको प्रशिक्षित किया। आज आप जा कर के देखिएगा कि इस जिला के राष्ट्रीय जनता दल के जो प्रवक्ता बने हुए हैं प्रभु यादव जी, वो किसी ज़माने में हमारे बहुत अच्छे चेला हुआ करते थे, आज कहते भी हैं बेचारे। उसी तरह से बहुत सारे लोग हैं, एनाम है, वार्ड पार्षद बेतिया में बने हुए हैं, वो भी किसी ज़माने में हमारे साथ चलने वाले लोग थे, हमसे सीखने वाले लोग थे। और इस पूरे बिहार में, केवल बेतिया की बात मैं नहीं कह रहा हूँ, पूरे बिहार के अंदर हम बहुत ऐसे लोग हैं जो लोग हम लोगों के साथ रहे, जिनको हम लोगों ने राजनीतिक प्रशिक्षण दिया, आगे बढ़ाया। जो अवसरवादी थे वो उस विचारधारा को छोड़ कर के चले गए और हम लोग कभी अवसरवादी नहीं रहे। इसलिए हम लोगों ने किसी बड़ी पार्टी के साथ अपने चेहरा को जोड़ने का प्रयास हम लोगों ने नहीं किया और करेंगे भी नहीं। जीवन पर्यंत जिस पार्टी और विचारधारा में हम हैं, उसी के साथ हम रहेंगे। बहुत सारे आजकल देखिए नेता लोग हैं जो कहीं ना कहीं अपनी पार्टी छोड़ के और भारतीय जनता पार्टी में चले जाते हैं, या दूसरी पार्टी छोड़ के तीसरी पार्टी में चले जाते हैं। अगर आपको कभी ऐसा मौका मिले कि बड़ी पार्टी का फ़ोन आए कि आपको अपनी पार्टी छोड़ के किसी और पार्टी में जाना है, तो क्या करेंगे आप? देखिए, फ़ोन आए नहीं, बहुत सारे लोगों ने हमसे संपर्क साधा कि आप उस पार्टी को छोड़ कर के हमारी पार्टी में चले आइए। इवन यहाँ तक कि बीजेपी वाले लोगों ने भी संपर्क हमसे साधा, कांग्रेस के लोगों ने भी हमारे साथ संपर्क साधा और दूसरे लोगों ने भी संपर्क हमसे साधा। लेकिन हम जो राजनीति करते हैं वो राजनीति एमएलए एमपी करने के लिए, बनने के लिए नहीं राजनीति हम कर रहे हैं। हम इस शोषणकारी व्यवस्था जो है,
जो बड़े लोगों के द्वारा छोटे लोगों का जो शोषण होता है, उस शोषण की व्यवस्था को समाप्त करने के लिए हमने अपना जीवन राजनीति में समर्पित किया है। और हम समझते हैं कि दूसरे दलों में हम जाएंगे तो एमएलए एमपी बन सकते हैं, लेकिन व्यवस्था परिवर्तन की जो लड़ाई हम लड़ रहे हैं वो लड़ाई वहाँ नहीं लड़ पाएंगे, जबकि हमारे जीवन का मूल उद्देश्य है व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई लड़ना, शोषण विहीन समाज की स्थापना करना। इसलिए तमाम ऑफर के बाद भी मैंने किसी को स्वीकार नहीं किया और मैं जहाँ हूँ भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी में वहीं हूँ और वहीं रहूँगा। क्षेत्र लौरिया विधानसभा में आपका भी घर आता है, तो क्या अब आने वाले समय में क्या लौरिया विधानसभा से आप विधायक का चुनाव लड़ सकते हैं क्या? देखिए, लौरिया विधानसभा जो क्षेत्र है वहाँ हमारी पार्टी पहले भी लड़ी है और हम लोग चूँकि महागठबंधन में है, बिहार के अंदर जो अभी 6 दलों का महागठबंधन चल रहा है उसके हम लोग घटक दल के लोग हैं। यदि महागठबंधन में हमको लौरिया विधानसभा क्षेत्र मिलता है तो मैं निश्चित रूप से चुनाव लड़ूंगा और मैं निश्चित रूप से लौरिया की जनता की सेवा पहले जिला पार्षद रह कर के भी किए हैं, नहीं जिला पार्षद हैं तब भी लौरिया के तमाम लोग, जोगापट्टी के तमाम लोग जो हैं जिनके सवालों को लेकर के हम लड़ते हैं। और महागठबंधन यदि हमें उम्मीदवार बनाती है लौरिया से, हमारे पार्टी को वो सीट देती है तो निश्चित रूप से वहाँ से मैं चुनाव लड़ूंगा और लौरिया जोगापट्टी की जनता की सेवा मैं करूंगा। अच्छा, बसंतपुर पंचायत में आपका भी घर है, लेकिन आप एक शिक्षित प्रत्याशी भी रह चुके हैं, वहाँ के एक नेता भी हैं शिक्षित, लेकिन आपका बसंतपुर पंचायत आज भी बहुत पीछे है विकास के मामले में, जबकि आप वहाँ के ही हैं और आपका नाम लगभग पूरे पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण में लोग जानते हैं। कभी आपने अपने पंचायत को बदलने का पूरा प्रयास नहीं किया? नहीं, ये पंचायत को बदलने का हमने प्रयास किया। पहली बार जब हम जिला परिषद हुए तो हमारे यहाँ पिच रोड नहीं था। आप बेतिया नरकटियागंज रोड से मोड़ से होकर के जो हमारे गांव में रास्ता जाता है वो पहली बार मेरा ही पिच रोड पास करवाया हुआ है, पिच बना। उसके बाद हमारे गांव में सामुदायिक भवन नहीं था। मैं अपने होती 3 सामुदायिक भवन का निर्माण अपने पंचायत में कराया। बहुत ऐसी सड़कें थी जिसका हमने पीसीसी कराया। हमारे यहाँ 2 प्राइमरी स्कूल खुले जो मेरे प्रयास से खुला। एक बेलवा टोला में प्राइमरी स्कूल खुला और एक भड़ियारी टोला में प्राइमरी स्कूल खुला, उसकी स्थापना भी मैंने करवाया। आपको उस समय मिडिल स्कूल हमारे यहाँ चलता था, उसको अपग्रेड करके हाई स्कूल में हमने परिणत करवाया जब हम जिला पार्षद थे। तो हमने जो एक जिला पार्षद का जो ताकत होता है, उसकी जो एक शक्ति और क्षमता है, उसका हमने भरपूर इस्तेमाल किया बसंतपुर को एक विकसित पंचायत बनाने के लिए। और मैं मुखिया का भी चुनाव लड़ा था, इसी मकसद से लड़ा था कि यदि जनता हमको वहाँ से मौका देती है तो हम बसंतपुर को एक आदर्श पंचायत बनाने का प्रयास करेंगे। लेकिन दुर्भाग्य रहा, जनता इस बात को समझ नहीं सकी और हमको मौका नहीं दी। लेकिन इतना मैं ज़रूर कहना चाहूँगा, चाहे मैं प्रतिनिधि रहा या दूसरे लोग प्रतिनिधि रहे, जो बसंतपुर आज से 25 साल 30 साल पहले जो था, आज वो बसंतपुर नहीं है। निश्चित रूप से बसंतपुर में डेवलपमेंट हुआ है। बसंतपुर में स्वास्थ्य उपकेंद्र भी खुल गया, बसंतपुर में प्लस हाई स्कूल भी हो गया। तो डेवलपमेंट हो रहा है, धीरे धीरे डेवलपमेंट हो रहा है। हाँ, जिस गति से होनी चाहिए डेवलपमेंट, जिस रूप में होना चाहिए डेवलपमेंट, उसकी गति थोड़ी धीमी है, लेकिन डेवलपमेंट हुआ है। नए युवाओं के लिए कुछ आपका राजनीति को लेकर के कुछ संदेश रहेगा? देखिए, हम तो युवाओं से आज के दौर में एक ही बात कहना चाहेंगे कि आज हमारे युवा जो हैं वो भटके हुए युवा हैं और धर्म के नाम पर और जाति के नाम पर उन युवाओं का इस्तेमाल कुछ राजनीतिक पार्टियां, जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं या फिर राष्ट्रीय पार्टी भी है, वो कर रही है। लेकिन आज के युवाओं का मुख्य मकसद है कि उनके रोजगार की गारंटी होनी चाहिए, उनके अंदर एक सृजनात्मक सोच, सकारात्मक सोच होना चाहिए। वो हमारे युवा वर्ग के लोग सकारात्मक सोच विकसित करें और सामाजिक जो मुद्दे हैं उन मुद्दों के समाधान के लिए वो प्रयास करें, तभी उनकी एक अच्छी पहचान इस समाज में हो सकती है। और हम समझते हैं कि हमारे युवा वर्ग के लोग सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ें तो समाज को सुदृढ़ करने में, मजबूत करने में और एक दिशा देने में भी वो कामयाब हो सकेंगे। इसलिए हम तमाम नौजवान मित्रों से मैं कहना चाहूँगा कि राजनीति बुरी चीज़ नहीं है। आजकल लोग राजनीति को बुरा समझते हैं या
ठग का काम समझते हैं या दूसरे समझ लेंगे। राजनीति बहुत पवित्र चीज़ है। इसलिए आपने देखा होगा कि महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद जो कानून की बहुत ऊंची डिग्रियां हासिल किए थे वो राजनीति में आए। भीमराव अंबेडकर राजनीति में आए। तो उनसे, उनके जीवनी से हमें प्रेरणा मिलती है कि जिन लोगों के भी दिल में इस समाज के प्रति कुछ करने की तमन्ना है, समाज को बेहतर बनाने की इच्छा है, तो उनको खुल करके राजनीति में आना चाहिए। लेकिन जाति और धर्म के राजनीति में उनको उस बंधन में नहीं फंसना चाहिए, बल्कि मुद्दों की राजनीति उनको करनी चाहिए। बेरोजगारी, महंगाई का सवाल है, आज महिलाओं के साथ सवाल है, बच्चों के पढ़ने का सवाल है, ये तमाम सवाल है। इन मुद्दों को लेकर के उनको संघर्ष करते हुए, सकारात्मक संघर्ष करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। और यही मैं संदेश देना चाहूँगा कि जिस समाज के युवा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते हैं वो समाज मजबूत होता है। जिस समाज के युवा जाति और धर्म के बंधनों में बंधे रहते हैं वह समाज पीछे की ओर जाता है। चलिए, आपने इनकी पूरी बातों को सुना। ये थे ओम प्रकाश क्रांति जी। बाकी आप इनके बारे में क्या सोचते हैं हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मैं अमित कुमार, कैमरामैन ज्योतिलाल यादव के साथ।